दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का चुनाव आयोग ने किया ऐलान। 5 फरवरी को होगा मतदान, 8 फरवरी को होगी मतगणना। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज से आदर्श आचार संहिता लागू। 70 सीटों पर एक साथ होगा मतदान। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ 55 लाख से ज्यादा वोटर्स करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। बुजुर्गों के लिए होगी घर से वोटिंग की सुविधा। दिल्ली वोटर लिस्ट में 83 लाख से ज्यादा पुरुष और 71 लाख से ज्यादा महिला वोटर शामिल। 13,000 से अधिक बनाए गए मतदान केंद्र। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के दौरान मर्यादा बनाए रखने की दी नसीहत। कहा, महिलाओं के खिलाफ गलत भाषा का न करें इस्तेमाल। विपक्षी दलों के लगाए गए सभी आरोपों को चुनाव आयोग ने किया खारिज। कहा, चुनावी पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता। चुनाव आयोग ने लगातार लग रहे आरोपों को लेकर कसा तंज। कहा, शक का इलाज किसी के पास नहीं। ईवीएम की विश्वसनीयता पर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त। कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को नहीं किया जा सकता हैक। मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर भी चुनाव आयोग को दी जानकारी। कहा, बिना मतदाता की मौजूदगी के लिस्ट से नहीं कटता नाम। वोटिंग डेटा में छेड़छाड़ के आरोपों से भी चुनाव आयोग ने किया इनकार। कहा, चुनाव के अगले दिन ही जारी होता है पूरा वोटिंग प्रतिशत। केजरीवाल ने अपना कैंपेन सॉन्ग किया लॉन्च। आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान का नाम फिर लाएंगे केजरीवाल। चुनावी मुसलमान वाले पोस्टर पर वीरेंद्र सचदेवा का बयान। कहा, केजरीवाल की जुबान काली है, हमें कोई मतलब नहीं केजरीवाल क्या कहते हैं। आतिशी के भावुक होने पर बोली कांग्रेस नेता अलका लांबा। कहा, आतिशी को रोना नहीं लड़ना चाहिए। भेदुड़ी ने आतिशी के आंसू को बताया अड़ियाली आंसू। कहा, मुख्यमंत्री आतिशी घड़ियाली आंसू बहा रही हैं, दुनिया उनके घड़ियाली आंसू देख रही है। आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, हमारे पास सीएम का चेहरा भी है और हमने सारे सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान भी कर दिया है। दूसरी पार्टियां तैयार नहीं, उम्मीद है निष्पक्ष चुनाव होंगे। बेंगलुरु और गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र में एचएमपीवी वायरस की एंट्री। नागपुर में मिले 2 मरीज। देश में अब तक कुल 7 मामले। महाराष्ट्र में एचएमपीवी वायरस के मरीज मिलने पर सरकार अलर्ट। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई आपात बैठक। वायरस को लेकर सरकार ने खांसी बुखार के मरीज को विशेष ध्यान देने के लिए कहा, निर्देश दिए। सरकार ने लोगों से की अपील, घबराए नहीं। एचएमपीवी वायरस को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई बैठक। स्वास्थ्य की तैयारियों को लेकर ली जानकारी। एचएमपीवी वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग जल्द जारी करेगी गाइडलाइंस। लोगों से की सतर्क रहने की अपील। नेपाल सहित 3 देशों में सुबह सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके। महसूस किए गए नेपाल में भी झटके। 7.1 मापी गई भूकंप की तीव्रता। गोकर्णेश्वर था केंद्र। तिब्बत में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। 6.8 तीव्रता दर्ज किया गया भूकंप का झटका। भारी नुकसान। बिहार के भी कई इलाकों में हिली जमीन। मोतिहारी और समस्तीपुर समेत कई इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। 5 सेकंड तक धरती हिलती रही। सिक्किम के साथ साथ उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। कोई नुकसान की खबर नहीं। चीन के शिंजियांग में आया 7.1 तीव्रता का भूकंप। जिजांग रहा भूकंप का केंद्र। इंटरपोल की तर्ज पर इंडिया में भारत पोल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के भारत मंडपम में पोर्टल का किया शुभारंभ। अमित शाह ने कहा, यह पोर्टल के लिए सीधा और प्रभावी संवाद सुनिश्चित करेगा। साइबर अपराध का मुकाबला करने में भारत पोल होगा उपयोगी। आप इसकी जो विशेषता है वो पोर्टल अपराध नियंत्रण के लिए हमारे एजेंसियों के लिए सीधा और प्रभावी संवाद सुनिश्चित करेगी। भगोड़े अपराधियों को लेकर बोले गृह मंत्री अमित शाह। का देश में अपराध करके विदेश फरार होने वाले भगोड़ों को भारत पोल के जरिए लाएंगे भारत। देश के विकास को लेकर भी बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, 2027 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर रहेंगे।
दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में और गिरेगा पारा, ठंड और कोहरे के साथ बारिश की भी संभावना। फिलहाल शीतलहर से राहत मिलने के नहीं आसार। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट, 8 जनवरी तक कई जिलों में भीषण ठंड पड़ने की संभावना। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उड़ीसा में घने कोहरे का अलर्ट, बिहार और यूपी के कई जिलों में छाए घना कोहरा। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में आज स्नोफॉल का अलर्ट, राजस्थान में भी तापमान गिरने की संभावना। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे के चलते देरी से चल रही हैं दर्जनों ट्रेनें, कई फ्लाइट्स भी लेट। दिल्ली में बेघरों को ठंड से बचाने के लिए की गई शेल्टर होम्स की व्यवस्था। शेल्टर होम्स के अंदर बेड, कंबल, रजाई और जरूरी चीजों का किया गया पूरा इंतजाम। श्रीनगर में फिर से बर्फबारी से गुलजार हुई घाटी, पेड़ों से लेकर सड़कों पर जमी बर्फ की परत। जम्मू कश्मीर के गुरेज में जमकर हुई बर्फबारी, चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर। पुंछ में भी भारी बर्फबारी के बाद कई सड़कें हुई बंद, सड़कों को साफ करने में जुटा प्रशासन। भारी बर्फबारी से बर्फ की सफेद चादर में ढका नजर आया बांदीपुरा का पूरा इलाका। बांदीपुरा गुरेज रोड पर जमी बर्फ को हटाने में जुटा बीआरओ। महाकुंभ को लेकर सज रही है संगम नगरी प्रयागराज। 13 जनवरी से शुरू हो रहा है आस्था का पर्व। डिजिटल महाकुंभ के संकल्प को मिल रही है बड़ी सफलता। 183 देशों के 6,206 शहरों में देखी गई महाकुंभ की वेबसाइट। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी आदि देशों में ली जा रही महाकुंभ से जुड़ी जानकारी। अब तक 33 लाख से ज्यादा यूजर्स ने वेबसाइट को किया विजिट। 6 अक्टूबर 2024 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की वेबसाइट की थी लॉन्च। वेबसाइट पर परंपराओं और कुंभ की महत्वता के साथ साथ कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध। प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे हठ योगी नागा साधु प्रमोद गिरी महाराज। 61 घड़े के ठंडे पानी से किया स्नान। महाकुंभ के पावन आयोजन पर संतों का आगमन जारी। पेशवाई में संस्कृति और समृद्धता का अद्भुत संगम। श्री पंचायती आनंद अखाड़े का महाकुंभ में हुआ भव्य छावनी प्रवेश। ढोल और नगाड़ों की आवाज से गूंजा पेशवाई मार्ग। श्री पंचायती आनंद अखाड़े में 1000 से ज्यादा साधु संत हुए शामिल। बड़ी संख्या में हाथी, घोड़े और ऊंट भी जुलूस में रहे शामिल। आनंद अखाड़ा परिसर से निकाली गई पेशवाई में कई कलाकारों ने भी की शिरकत, दिखाए शानदार करतब। महाकुंभ में संतों के प्रवेश के दौरान लोग जगह जगह कर रहे हैं स्वागत, बरसाए जा रहे हैं फूल। अंतिम चरण में प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां। अरेल घाट पर एनडीआरएफ की टीम ने की मॉक ड्रिल। महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता को लेकर पूरी तैयारी। संत और महंतों ने टेंट बनाकर लगभग तैयार किया। नाथ संप्रदाय का टेंट बनेगा सबके आकर्षण का केंद्र। 8 बीघे में हो रहा है तैयार, दिन रात चल रहा है काम।